एक गांव में रसालू नाम का किसान रहता था। उसके पास ज़मीन तो बहुत थी, किंतु उसमें फसल बहुत कम होती थी। वह बेचारा हर वर्ष यही आशा लेकर ज़मीन को जोतता था कि इस वर्ष फसल अच्छी होगी, किंतु हर वर्ष कोई न कोई ऐसी घटना घट जाती कि उसकी फसल नष्ट हो जाती। रसालू बहुत ही परिश्रमी और साहसी किसान था। उसने कभी हिम्मत नहीं हारी थी। वह सुबह 4 बजे उठकर अपने बैलों को खेतों में ले जाता और ज़मीन को फसल बोने के लिए तैयार करता। सारा दिन खेतों में काम करने के पश्चात वह रात को घर लौटता था। इस प्रकार से वह अंधेरे में ही अपने खेतों में जाता और अंधेरे में ही वापस आया करता था। एक बार रसालू अपने खेत में हल चला रहा था कि गौतम बुद्ध जंगलों में से घूमते हुए उधर आ निकले। एक किसान को इतनी लगन से काम करते देखकर उनका मन बहुत खुश हुआ। गौतम बुद्ध ने कहा, अरे भाई, तुम क्या कर रहे हो? रसालू ने मुड़कर भगवान बुद्ध की ओर देखा और हाथ जोड़ते हुए बोला, मेरे खेत में आज पहली बार किसी साधु ने पांव रखे हैं। मैं आज अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। वह श्रद्धा से बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उठो बंधु, उठो। बुद्ध ने उनका हाथ पकड़कर ऊपर उठाया। महाराज, आप कैसे इस निर्धन के खेत में? वहाँ देखें कि तुम क्या कर रहे हो। महाराज, मैं धरती का हृदय चीरकर इसमें से सोने की फसल उगाना चाहता हूँ। अवश्य अवश्य, बुद्ध ने कहा। महाराज, यदि इस वर्ष मेरी फसल अच्छी हो गई तो उसमें से आधी फसल मैं आपको दे दूंगा। यदि ना हुई? बुद्ध की इस बात को उत्तर रसालू के पास था ही कहाँ। वह बेचारा मात्र मौन रहकर उस चीवरधारी साधु की ओर देखता रह गया। घबराओ नहीं बंधु, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, तुमसे मिलने प्रतिदिन आया करेंगे। महाराज, आप धन्य हैं, मैं तो एक पापी हूँ। पापी संसार में बुरे कर्म करने वाले को कहते हैं। तुम तो एक किसान हो, परिश्रमी किसान। भला तुम पापी कैसे हो सकते हो? आप वास्तव में ही महान हैं प्रभु। भगवान बुद्ध वहाँ से चले गए। रसालू जैसे सीधे साधे किसान को क्या पता था कि यह साधारण साधु भगवान बुद्ध है। वैसे उसके लिए तो हर साधु भगवान का रूप था। हर साधु वह सम्मान करता था। इसी प्रकार भगवान बुद्ध प्रतिदिन सुबह रसालू के पास आने लगे। वह रसालू के पास बैठकर घंटों बातें करते रहते। रसालू का सारा जीवन इसी अज्ञात साधु के आने से बदल गया था। अब तो रसालू का यह हाल था कि अज्ञात साधु के लिए खाना भी घर से ले आता था। दोनों खेतों में बैठकर बड़े आनंद से खाना खाते। गाँव के लोगों में वैसे भी यह मान्यता चली आ रही है कि साधु लोगों की सेवा से अवश्य ही अच्छा फल मिलता है। यह बात रसालू जैसे सीधे साधे किसान के मन में बैठ गई थी। उसे पता था कि इस फसल का आधा हिस्सा मैंने साधु को देना है। शायद इसलिए उसकी फसल इस बार इतनी अच्छी हो गई कि फिर उस फसल के बेचने से लेकर पकने तक उस साधु के बीच 2 हाथ लगते रहे हैं। पकी फसल की तो अधिक रक्षा करनी पड़ती है। उसे केवल जंगली जानवरों से ही नहीं बचाना होता, बल्कि उन शत्रुओं से भी बचाना होता है जो दूसरों को खाते पीते देखकर चलते हैं। यदि यही कारण था कि अब रसालू सारा दिन खेतों में ही रखवाली करता था। रात को भी वह घर वहीं पे सोता था। एक दिन आकाश पर काले बादल मंडरा रहे थे। रसालू उस समय अपनी झोपड़ी में बैठा इन बादलों की ओर देख रहा था। उसका दिल बहुत बुरी तरह धड़क रहा था। एक ओर यह काले बादल थे, दूसरी ओर उसकी फसल। यदि वो यह बादल बरस पड़ा तो उसकी सारी फसल पकाई फसल नष्ट हो जाएगी। उफ मेरे भगवान, अब तो तुम ही मेरी रक्षा कर सकते हो। रसालू ने आकाश की ओर देखकर ठंडी आह भरी, मगर वहाँ तो सारा मामला ही विपरीत था। उसकी प्रार्थना के साथ ही काले बादल जोर जोर से गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, फिर तीव्र गति से तूफान आने लगा। भयंकर तूफान के साथ ही ओले पड़ने लगे। तेज वर्षा, ओले, तूफान, इन सब चीज़ों को देखकर तो ऐसा लगता था कि जैसे महाप्रलय आने वाली हो। यह तूफान तो हर चीज़ की नष्ट कर देगा। बड़े बड़े पेड़ तूफान के आगे ढेर होने लगे। इस पर बैठे पक्षी बड़ी संख्या में मारे गए। सैकड़ों यात्री राह भटक गए। खड़ी फसल नष्ट होने लगी। फिर किसानों की भांति बेचारा रसालू अपनी फसल को नष्ट होते देख रहा था। उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई थी। उसे अपनी मेहनत को बेकार होते इतना दुख था कि इतना साधु को फसल का हिस्सा ना मिल सकने का हो रहा था। वह बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। उसका दिल टूट गया, सब कुछ डूब गया था उसका।
मनुष्य भाग्य के हाथों हारकर इतना विवश और असमर्थ हो जाता है। यह सब तो रसालू की दशा देखकर सहज अनुभव हो जाता था। वह बेचारा दुखी और विवश होकर टूटी हुई चारपाई औंधा पड़ा जोर जोर से रोने लगा। बार बार उसके होंठ पर यही शब्द आ रहे थे, मैं उस साधु के सामने क्या मुँह लेकर जाऊँगा जिसे मैंने अपनी फसल में से आधा हिस्सा देने का वादा किया था। कितनी देर तक वह ऐसे ही रोता रहा। रात को अचानक उसने अनुभव किया कि झोपड़ी का द्वार खुला है। वह अपने आंसू पोंछता हुआ बैठ गया। जैसे ही उसने मिट्टी के दीपक के हल्के प्रकाश से साधु को अपने पास आते देखा, वो और भी जोर से रोने लगा। अरे तुम तो यूँ बच्चों की बात क्यों रहे हो? भगवान बुद्ध ने बोला। महाराज अब क्या बताऊँ, क्या आपने अपने मित्र से भी कुछ छिपाने का प्रयत्न करोगे? महाराज आपने देखा ना कैसा भयंकर तूफान आया है। मनुष्य के जीवन में ऐसे तूफान तो आते रहते हैं। इन तूफानों से घबराकर प्राणी कहाँ जी सकते हैं? महाराज मेरा तो सब कुछ टूट गया है। जरा सामने मेरे उन खेतों की ओर देखो। हाय भगवान, कल तक इन खेतों में फसलें लहला रही थी, अब तो सब कुछ टूट गया है, सब नष्ट हो गया, कुछ भी तो नहीं बचा। अब तो मैं आपको कहाँ से हिस्सा दूंगा? मैंने तो आपको वचन दिया था। इतना कहकर रसालू जोर जोर से रोने लगा। इतने दुखी क्यों हो रहे हो मित्र? भगवान बुद्ध ने बोला। मैं अपने लिए दुखी नहीं हो रहा महाराज, मुझे तो केवल आपकी चिंता है। रसालू भाई, यदि तुम इस दुख का मूल कारण समझ लोगे तो कभी दुखी नहीं होगे। आप ही बता दो महाराज, इस दुख का मूल कारण क्या है? मोह माया का जाल। वह कैसे महाराज? देखो, पहले तो तुम अपनी फसल से मोह किया, फिर मुझसे मोह किया। इसी मोह से दुख पैदा होते हैं। दुख से जन्म लेता है भय, और जो प्राणी मोह पर विजय प्राप्त कर लेता है उसे दुनिया का कोई भी दुख नहीं लग सकता, उसके सारे डर समाप्त हो जाते हैं। इसलिए तुम भी इस मोह का त्याग कर दो, बस तुम्हें संसार के सारे दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। मैं साधारण साधु नहीं, बुद्ध हूँ, बुद्ध। भगवान मैं समझ गया, आपने जो ज्ञान देकर मेरे अंधेरे जीवन में प्रकाश कर दिया। मैं ही मूर्ख था और इस माया जाल के जीवन में जकड़ा हुआ था। आज मेरी आँखें खुल गई। भगवान यह कहते हुए रसालू बुद्ध के चरणों में गिर गया। हेलो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।